यहां पर मित्रों दिस वन एक बैरन लैंड है, एक नग्न भूमि है, एक नग्न भूमि है, चट्टानी धरातल है। बारिश हुई, बादल हैं, बादलों ने बारिश की, चट्टान का अपर्दन हुआ, चट्टान का अपर्दित पदार्थ जाकर यहां पर सेडिमेंटेड हो गया, निक्षेपित हो गया। बहुत ही अच्छे समझेंगे मित्रों, ये सेडिमेंटेड पदार्थ सॉइल हो गया, ये रॉक थी। ये सॉयल एवं रॉक जहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है मित्रों, ये न्यूड प्रदेश कहलाएगा, यह नग्न प्रदेश कहलाएगा। सबसे पहले पारिस्थितिक विकास के क्रम में, पारिस्थितिक अनुक्रमण के क्रम में एक नग्न प्रदेश का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। 5 क्रमिक प्रक्रियाएं चलती हैं मित्रों, न्यूडेशन की, इन्वेजन की, कंपटीशन की, रिएक्शन की, स्टेबलाइजेशन की। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, सारी प्रक्रियाओं को। सबसे पहले यह नग्न प्रदेश हुआ। मान लेते हैं इस नग्न प्रदेश में बारिश हुई, आर्द्रता का संचार हुआ, आर्द्रता उपस्थित है, वायुमंडल अनुकूल है, तापमान अनुकूल है। इस अनुकूल तापमान, आर्द्रता इत्यादि की दशा में यहां पर मित्रों मास, लाइकेन आदि उग आए। मासेस, लाइकेन, लाइकेन आदि उगाए। बहुत अच्छे से समझेंगे मित्रों। जो ये मास, लाइकेन आदि उगे हैं, यह प्रथम जैव समुदाय है। प्रथम जैव समुदाय, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी। मास लाइकेन के स्थान पर उग आई मित्रों घास। यहां पर घास उग आई हैं। जो ये घास है, घास के स्थान पर उगी हैं कुछ विशिष्ट झाड़ियां, कुछ विशिष्ट झाड़ियां उगी हैं। और अब यहां पर झाड़ियां नहीं बल्कि बड़े वृक्षों का समूह पैदा हो गया है, एक वन निर्मित हो गया है। ये वन प्रदेश है। समझने की कोशिश करिएगा प्रत्येक बातें। यहां आप एक क्रम से देख रहे हैं, चट्टान है, अपर्दन हुआ, मृदा का निर्माण हुआ। यह दोनों नग्न प्रदेश हैं। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में सबसे पहले सपोज मास एवं लाइकेन का इन्वेजन हुआ। मास एवं लाइकेन यहां पर सरवाइव करने के लिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करती हैं तथा उस पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करती हैं, रिएक्शन भी करती हैं प्रवेश के उपरांत। लेकिन दीर्घकाल में परिवर्तित पर्यावरण की दशा में यहां घास उगी, झाड़ियां उगी और एक विस्तृत वन प्रदेश का निर्माण हुआ। तो जो ये घास एवं झाड़ियों का अनुक्रमण है, समुदाय है, यही कहलाता है मित्रों सेरल कम्युनिटी। क्या कहलाता है? सेरल कम्युनिटी। तो नग्न प्रदेश से पायोनियर कम्युनिटी आई, सेरल कम्युनिटी आई और सेरल कम्युनिटी के बाद अब एक ऐसा पारितंत्र निर्मित हुआ जिसमें अब जीवों का विकास उसी रूप में हो रहा है। जीव उस पारितंत्र के अनुरूप अपने आप को स्थिर कर लिया है, स्टेबलाइज्ड कर लिया है। इसे ही कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या कहते हैं मित्रों? इसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। और जीवों के विकास की इस क्रमिक प्रक्रिया को, जीवों के प्रतिस्थापन शब्द ज्यादा उपयुक्त है, जीवों के प्रतिस्थापन की इस संपूर्ण क्रमिक प्रक्रिया को ही पारिस्थितिक सक्सेशन कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। क्रमिक विकास जीवों का, पहले पायोनियर आया, उसे बदले सेरल कम्युनिटी ने, उसे बदला क्लाइमैक्स कम्युनिटी ने और क्लाइमैक्स जाकर स्टेबलाइज्ड हो गया।
ओके मित्रों, अब इन्हीं सारी बातों को हमें स्लाइड्स में एक एक करके समझना है। ध्यान रखेंगे, अनुक्रमण प्रक्रिया जलवायविक कारकों के प्रभाव से भी घटित हो सकती है, भौतिक कारकों के प्रभाव से भी घटित हो सकती है, मानवीय क्रियाओं के प्रभाव से भी घटित हो सकती है। जैसे हमने खेत की बात की तो खेत में मानवीय प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी, परंतु अगर वन की बात करें तो वहां जलवायविक और भूभौतिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात मित्रों? तो चलिए आते हैं यहां पर एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। हमने यहां देखा मित्रों, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में एक एक बातें देखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसे परिभाषित करने के लिए समझाया है। क्या? एक एक करके देखो कि पारितंत्र में जैव समुदाय पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के बावजूद, संतुलन बनाने की कोशिश, मैंने कहा ना कि आप संतुलित हो चुके थे मेरे अनुरूप, के बावजूद कभी भी स्थिर नहीं रहते। पीछे की बात पर लौटो, मैंने आपका उदाहरण देते हुए क्या कहा था? आप हमारे पास आए, आप अपने स्थान विशेष को लेकर मुझसे लेकर अनुकूलित हो गए, लेकिन आप स्थिर नहीं है। कुछ समय के बाद आप बोलते हैं सर मुझे जाना है। क्या बोलते हैं? मुझे जाना है। आप जाओगे तो आपका स्थान पीछे वाला समुदाय अर्थात नेक्स्ट विद्यार्थियों का समूह आकर उसे फिल करेगा, वह आपको प्रतिस्थापित करेगा। देखो यहां पर कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के बावजूद कभी भी स्थिर नहीं रहता, अपितु समय एवं स्थान के अनुसार गतिशील एवं परिवर्तनशील रहता है। ओके, इसीलिए किसी क्षेत्र में उपस्थित समुदाय की प्रमुख प्रजाति का स्थान, यहां से देखेंगे, किसी क्षेत्र में उपस्थित समुदाय की प्रमुख प्रजाति का स्थान अन्य प्रजाति लेने लगती है। आप जैसे ही यहां से जाएंगे दूसरा विद्यार्थी समूह यहां उपस्थित होने लगेगा। तो क्या है यहां पर? समय एवं स्थान के अनुसार गतिशील एवं परिवर्तनशील रहते हैं। इसीलिए किसी क्षेत्र में उपस्थित समुदाय की प्रमुख प्रजाति का स्थान अन्य प्रजाति लेने लगती है। इस प्रक्रिया को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसे? इकोलॉजिकल सक्सेशन। अर्थात आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आरंभिक जैव समुदाय, जिसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, के स्थान पर नवीन जैव समुदाय के स्थान ग्रहण करने की प्रक्रिया। पायोनियर कम्युनिटी के स्थान पर कोई नया जैव समुदाय आया और स्थान ग्रहण किया। स्थान ग्रहण करने की यह क्रमिक प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग मैंने बताया है कि स्वीडिश विद्वान हुल्ट द्वारा किया गया था, जबकि इसे परिभाषित कर संकल्पनात्मक या प्रक्रियात्मक विवेचना का श्रेय अमेरिकी विद्वान क्लीमेंट को जाता है ना। इन्होंने इसे प्रक्रियात्मक रूप में परिभाषित किया और इस संकल्पना का भी विकास किया। ओके मित्रों, अब यहां पर देखो नेक्स्ट, सारी बातें मैं समझा चुका हूं, एक एक करके आप देखते बस चलेंगे। यहां मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण। मैंने बताया है जलवायविक कारण हो सकते हैं, भूभौतिक कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण हो सकते हैं। उसी बात को हमने समझाया है कि अनुक्रमण की प्रक्रिया एक जटिल श्रृंखला है जिसके लिए कोई अकेला कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि यह इन कारणों का परिणाम होता है। इन कारणों के संदर्भ में आप देख सकते हैं, प्रारंभिक कारण के रूप में जलवायु होगी, स्थैतिक कारक के रूप में भौतिक कारक होंगे, विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक, तथा जैविक कारक के रूप में जीवों की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें मैंने मानव का उदाहरण दिया था। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही अनुक्रमण की प्रक्रिया घटित होती है। और इसके बारे में एक तथ्य आपको मैंने यहां पर अलग से, ये मेंस में लिखने में बहुत काम देगा मित्रों, कि इपिओडम महोदय ने पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को 3 पैरामीटर्स के आधार पर, 3 पैरामीटर्स या मानकों के आधार पर परिभाषित किया। बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला, यह समुदाय विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहली बात देखना है कि यह समुदाय विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें प्रजाति की संरचना एवं समुदाय की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होता है। तो दूसरा, भौतिक पर्यावरण
अनुक्रमण का मुख्य निर्धारक कारक है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, जलवायविक एवं जैविक कारण। तो भौतिक पर्यावरण अनुक्रमण प्रक्रिया का मुख्य आधार है, परंतु समुदाय भी भौतिक पर्यावरण को रूपांतरित करता है। बात यह कही गई है कि यहां पर भौतिक पर्यावरण तो निश्चित रूप से अनुक्रमण प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कोई भी जीव रहेगा वह भी भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करेगा। जैसे मैंने बहुत सरलता से एग्जाम्पल दिया कि आप आओगे तो आप तो यहाँ के अनुरूप अनुकूलित होगे ही, आप अपने प्रभाव, अपने परिचय से अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करोगे, मुझे प्रभावित करोगे, अपने मित्रों को प्रभावित करोगे, तब एक अनुकूलित पर्यावरण निर्मित होगा। और अंतिम इसमें मैंने बात कही है कि इस प्रक्रिया का समापन स्थिर पारितंत्र के रूप में होता है, जिसे आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में देख रहे थे। उसमें पारितंत्र उस दशा पर जाकर स्थिर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के रूप में मैंने दिखाया है मित्रों, जिस प्रक्रिया की बात हमने कह रहे थे कि अनुक्रमण की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है, उसे समझाया है एक एक करके स्लाइड में। अभी हमने पीछे नाम लिया था न्यूडेशन का, इन्वेजन का, कंपटीशन का, रिएक्शन का, स्टेबलाइजेशन का, उसी को आप एक एक करके यहां देख रहे होंगे कि अनुक्रमण की प्रक्रिया, स्वपोषियों में अनुक्रमण की प्रक्रिया क्रमिक रूप से निश्चित स्तरों में होती है। और वह स्तर कितने हैं, कितने चरण हैं? 5 चरण है मित्रों। तो सबसे पहले इस पर बात की जाती है विवस्त्रीकरण की, निर्वस्त्रीकरण की, नग्न प्रदेश के निर्माण की। अर्थात मैंने आपको यहां पर समझाया कि एक चट्टानी धरातल क्षेत्र है, वर्षा जल आदि के प्रभाव से, सूर्य की किरणों के प्रभाव से, तापमान के प्रभाव से, दाब के प्रभाव से उसका अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुआ। अपक्षयित पदार्थ कहीं जाकर निक्षेपित हुआ, निक्षेपित पदार्थ मृदा का निर्माण कर रहा है। जो मृदा है परंतु उसमें जीवन नहीं है, वह प्रथम मृदा क्षेत्र जिसमें जीवन नहीं है, उसी क्षेत्र को ही नग्न प्रदेश कहते हैं, विवस्त्र प्रदेश कहते हैं। और उसके निर्माण की प्रक्रिया न्यूडेशन कहलाती है। न्यूडेशन के संदर्भ में मैंने लिखा है कि वनस्पति विहीन नग्न क्षेत्र का निर्माण ही न्यूडेशन कहलाता है। इसके निम्नलिखित कारण संभव हैं। भौतिक कारण, अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि। जलवायविक कारण, तापमान, आइस एज, तापमान बढ़ना और वार्मिंग, तापमान घटना और बढ़ना, मतलब टेम्परेचर चेंजेस की बात यहां पर की गई है। जैविक कारक, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी इसमें शामिल हो सकता है निर्वस्त्रीकरण में। सपोज कोई एक विस्तृत वन क्षेत्र है, हमने उसे व्यापक तरीके से काटा, निर्वनीकरण किया, आग लगा दिया, आग लगाया तो वहां का पूरा बायोटा नष्ट हो गया। बायोटा नष्ट होने से जो निर्मित अब वह नग्न प्रदेश है, वह मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निर्मित किया गया, न्यूडेशन प्रक्रिया का परिणामी कहलाएगा। नेक्स्ट, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है नग्न प्रदेश में किसी जीव का सर्वप्रथम प्रवेश। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? नग्न प्रदेश में किसी जीव का सर्वप्रथम प्रवेश। तो प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ होगी सर्वप्रथम माइग्रेशन से। माइग्रेशन कौन करेगा? कोई जीव भी कर सकता है, प्रकृति भी कर सकती है। पवन बहाकर बीज और बीजांडु लाई और उस नग्न प्रदेश में डाल दी। नदियां बहाकर बीज एवं बीजांडु को लाई और नग्न प्रदेशों में डाल दी। कोई चिड़िया बीज को चोंच में दबाकर लाई और उस नग्न प्रदेश में डाल दी। कोई भी प्रक्रिया ऐसी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है, अजैविक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो सबसे पहला वायु, जल आदि के द्वारा बीज बीजाणु का नग्न प्रदेश में प्रवेश ही माइग्रेशन है। अब जब प्रवेश हो जाएगा तो जो नया बीज होगा, समझने की कोशिश करिएगा, जो बीज होगा स्थान पर पहुंचने के उपरांत अपने आप को सर्वप्रथम स्थापित करेगा कि मैं स्थापित हो जाऊं। और जब स्थापित हो जाएगा तो क्या करेगा? वह रिप्रोडक्शन द्वारा, प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हम यही बात लिखें यहां पर, एसेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, सुस्थापना के बाद प्रजनन से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और अपने समरूप जीवों के पारस्परिक निकट आएगा, जिससे उसका पूंजीकरण होगा, एकत्रीकरण होगा।
पूंजीकरण का बहुत सामान्य अर्थ आप समझ सकते हो मित्रों कि जब आप क्लास में उपस्थित हुए तो सारे के सारे क्लासरूम से तो आप एक जैसे इंटरेक्टेड नहीं रहते हैं ना। उसमें से 4-5 मित्र एक साथ एक स्वभाव के मिले और एक स्वभाव के मिलकर चाय पीने जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे, घूमने जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे। अपने अनुरूप जीवों के साथ मिलकर क्रियाओं का संपादन करना ही पूंजीकरण की प्रक्रिया का संपादन है। तो सबसे पहले न्यूड प्रदेश का निर्माण हुआ, वहां पर नवीन जीव का प्रवेश हुआ, नवीन जीव जन्म लिया और जन्म लेकर अपने समरूप जीवों के साथ पूंजीकरण का निर्माण कर रहा है, एकत्रीकरण का निर्माण कर रहा है। अब यही पूंजीकरण अब देखो क्या करेगा, जो जीव यहां जन्म ले चुका है उस पर पर्यावरण प्रभाव डालेगा। पर्यावरण का तापमान, पर्यावरण का दाब, पर्यावरण में वर्षा, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। जब उस पर प्रभाव डालेंगे तो उनसे वह बचने के लिए लड़ेगा। उसके उस लड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मित्रों कंपटीशन। क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? कंपटीशन। देखो दिस वन इज कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। क्या लिखा है हमने? यहां देखना है कि पुंजित होने के उपरांत प्रजातियों में पोषण पाने या स्थान घेरने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगती है। यदि एक जाति दूसरे जाति के साथ संघर्ष में सफल नहीं होती तो वह विलुप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? तो पहली तो ध्यान से, पहला तो कंपटीशन उसका अपने पर्यावरण के साथ होता है। तो ये दूसरे क्रम का कंपटीशन लिखा है। दूसरा कंपटीशन होता है एक जीव का, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के साथ। इस प्रतिस्पर्धा में तो किन बातों को लेकर होता है हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि प्रतिस्पर्धा हमेशा भोजन को लेकर, आवास को लेकर, प्रजनन को लेकर, इन कुल मुख्य बिंदुओं को लेकर होता है। तो जब यहां कंपटीशन जीवों के बीच हुआ तो वह जीव जो कमजोर होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वह जीव जो कमजोर होगा वह इस क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, मृत हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब ये जीव क्या करेगा? जब अपना स्थान बना लिया है तो अब अपने पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाए रखने की कोशिश करेगा, अर्थात अपना प्रभाव भी अपने पर्यावरण पर डालेगा। इस प्रक्रिया को रिएक्शन कहते हैं। इसी बात को देखेंगे, जीवों के प्रभाव के द्वारा पर्यावरण में बदलाव की प्रक्रिया। अपना प्रभाव पर्यावरण पर डाला तो पर्यावरण में भी परिवर्तन आता है, जैसे मृदा में परिवर्तन, जल में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, प्रकाश में परिवर्तन आदि। बहुत सरलता से समझो। मान लो कहीं पर पादप उगा, पादप ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई, प्रभावित कर दिया वायुमंडल को कि नहीं? पादप ने जल का अवशोषण किया तो जल का जैसे अवशोषण किया तो मिट्टी के ऊपरी संस्तर में जल की प्रचुरता तथा निचले संस्तर का जल कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर आएगा। तीसरी चीज देखना, ये मर गया, मरेगा तो इसका अपघटन हुआ, अपघटन होगा तो मिट्टी में जैविक तत्वों की प्रचुरता होगी, अर्थात उसका पर्यावरण अब बदल रहा है, वनस्पतियों के उत्पन्न होने के और अधिक अनुकूलता की ओर जा रहा है। यही प्रक्रिया ही मित्रों रिएक्शन है। तो लास्ट में आता है स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण। इन तमाम प्रक्रियाओं के उपरांत जीव अनुक्रमण के क्रम में अपने अपने पर्यावरण के अनुकूल पूर्णतः अनुकूलित हो चुका होता है, जिसमें परिवर्तन नगण्य हो जाता है। हालांकि इसमें सामान्य रूप से जो बात करते हैं कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता, बट वास्तविकता यह है कि परिवर्तन तो अवश्यंभावी रूप से होता है, पर वह परिवर्तन नगण्य होता है। ऐसी दशा को स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन कहते हैं। भाषा के रूप में अनुक्रमण की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था है यह, जिसमें अंतिम रूप से विकसित समुदाय स्वयं को दीर्घ समय के लिए स्थिर करता है, उस स्थान की जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर लेता है तथा इससे दूसरे समुदाय प्रतिस्थापित नहीं कर सकते या दूसरे समुदाय द्वारा यह प्रतिस्थापित नहीं होता। इसे शिखर समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं ऐसे समुदाय को मित्रों? क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। दिस वन इज प्रोसेस। ये प्रक्रिया थी मित्रों। अब प्रक्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर देखो चरण के बारे में, अवस्थाएं के बारे में।
तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हो, अभी समझ चुके हो। अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं, तो पहला है पायोनियर कम्युनिटी की अवस्था, अर्थात वह जातियां जो अनुक्रमण की प्रक्रिया में खाली स्थान पर सर्वप्रथम बसती हैं, अनुक्रमण की प्रक्रिया में खाली स्थान पर सर्वप्रथम आकर निवास करती हैं। जैसे मैंने उदाहरण लाइकेन मास का दिया था, वह क्या कहलाएगी? पायोनियर कम्युनिटी, अग्रज समुदाय कहलाएगी, फर्स्ट कम्युनिटी होगी वह। तो सेरल कम्युनिटी क्या है? जीवों के विकास के क्रम में प्रत्येक प्रवस्था को क्रमक, सेरल की हिंदी यहां पर क्रमक या संचक्र मैंने लिखा है, क्रमक या संचक्र समुदाय कहा जाता है। एक स्थान के जैव समुदाय दूसरे जैव समुदाय द्वारा हटाने के संपूर्ण क्रम को संचक क्रमक कहा जाता है। पूरी तरह से मैंने इसको परिभाषित कर दिया है। जैसे हमने दिखाया था कि मास लाइकेन के स्थान पर घास उगी, घास के स्थान पर झाड़ियां उगी, तो ये जो बीच का समुदाय था वो क्या कहला गया? सेरल कम्युनिटी। तथा परिवर्तन के विभिन्न चरण को ही सेरे कहा जाता है, SERE। परिवर्तन के विभिन्न मध्यवर्ती चरण क्या कहलाते हैं? सेरे कहलाते हैं। और अंतिम चरण में क्लाइमैक्स कम्युनिटी की प्राप्त होती है। अनुक्रमण की यह अंतिम अवस्था है जिसे क्लाइमैक्स कहा जाता है, तथा क्लाइमैक्स कम्युनिटी इसकी अंतिम समुदाय जाति को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हो गई। और अब मित्रों हम लोग आगे इसके प्रकारों के संदर्भ में पढ़ेंगे।